ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सारे विश्व के कल्याण के लिए शिव बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। 5/11/2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मनमना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। प्रश्न, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? उत्तरे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब हमारा नाटक पुराना होता। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता तब समझा जाता यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते उनको निवृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। बेहद का बाप है ही निराकार। पतित पावन कोई सन्यासी कह नहीं सकते। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वह भी पावन दुनिया बनाते। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते। जबकि वह ग्रस्त व्यवहार में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है। वहाँ यह समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले, तो मतभेद है ना। तो यह बड़ी पेचीदी बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवता धर्म ही मुख्य है। तुम जानते हो भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता तब मैं आता हूँ। प्रायः लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है 4 धर्म,
अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया, इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते। फिर फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टाल टालियां खड़ी है। बाप कहते, तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है, बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। नॉलेज को भी धारण करो, अभी सब दुर्गति में है, फिर बाबा आकर सदगति करते। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके लिए फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, भारत के ही वर्ण गाए जाते, तो 84 जन्म लेने में इस वर्णों से पास करना होता। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है, शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है ना, अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता। चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। तो बाप की महिमा अच्छी, शांति का सागर, आनंद का सागर, कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके, परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते वह पूज्य से पुजारी बनते। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि ऊंची मंजिल है। प्रजा तो ढेर बनती, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में बहुत राजाएं महाराजाएं होते, महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं के पास होती है कम प्रॉपर्टी। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो सब कहते लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं और कोई जगह यह बातें नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है, यह सदैव याद रहे। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा, यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी बल शिव के मंदिर में जाते,
गांधी को जानते, समझते वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते, लाखों का खर्चा करते। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे ना। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की तो बात होती नहीं है। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान है क्रिश्चियन लोग, वह सब पर जीत पहन सकते, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में करके बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है ना, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता। वह आपस में लड़ते हैं और माखन मिल जाता भारतवासियों को। कहानी तो पाई पैसे की है, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। अभी तो बच्चों पर गृहचारी बैठती रहती, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, परंतु यह किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था और ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब चलते हैं अपने सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पा लेवे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है, ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जो बच्चे बड़ी दिल रख करके सेवा करते तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते, असंभव सफलता संभव हो जाती। इसलिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है?
अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। अब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती। तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते तो कह देते कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता, तब ही हम कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अच्छा, ओम।